हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। सो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 6 और चैप्टर का नेम है आपका न्यायपालिका मीन्स जुडिशरी। देखिए, अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी क्लियर करवा रखा है कि न्यायपालिका किसे कहते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि न्यायपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यायपालिका, ठीक है, अगर हम इस वर्ड की बात करते हैं, न्यायपालिका वर्ड की बात करते हैं, तो इस वर्ड से हमें ज्ञात हो जाता है कि इसका काम होता है न्याय करना। ठीक है, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, ठीक है, अगर उस बुराई को ये ख़त्म करता है तो इसी को हम न्यायपालिका कहते हैं, बस। ठीक, तभी इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसका। ठीक है, न्यायपालिका बेसिकली होता क्या। देखिए, अगर मैं कहूँ कि न्यायपालिका क्या है, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हम ऐसे कह सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है। ठीक है, जिसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, न्याय करना। ठीक है, और जो कानूनी विवाद है उसका निपटारा करना, उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे कि बताओ, अगर क्लास टीचर ही आपसे पूछ लेता है, पॉलिटिकल साइंस के जो क्लास टीचर है, अगर वही आपसे पूछ लेते कि बच्चे बताओ कि जो न्यायपालिका है वो क्या है, किसे कहते हैं, तो आपको बस इतना कहना है कि सर न्यायपालिका जो है एक फ्री इंस्टीट्यूट है। ठीक है, क्या है, एक फ्री इंस्टीट्यूट है, इसे बिल्कुल फ्री रखा गया है, जो सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, किसका अकॉर्डिंग चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, जो क्या है, न्याय करता है और जो कानूनी विवाद है उसका निपटारा करता है। मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच अगर झगड़ा हो जाए तो उसको सुलझाएगा कौन, हमारा न्यायपालिका। ठीक है, दो सरकारों के बीच झगड़ा हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा, न्यायपालिका। अगर समाज में जो बुराइयाँ जैसे कि रेप हो जाता है, ठीक है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, ठीक है, जितने भी मामले हैं, ठीक है, इसका निपटारा कौन करेगा, हमारा न्यायपालिका। ठीक है, तो अगर न्यायपालिका की बात करते हैं ना बच्चे, तो न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य होता है न्याय करना, बस उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो उच्च न्यायालय, क्योंकि इससे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर कर दिया था। अब हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय क्या है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अगर हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो हमारे भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं एकीकृत श्रृंखला में ढाला गया है। ठीक है, हमारे भारत में अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो उसे बिल्कुल फ्री रखा गया है। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है कि सरकार की तरह करप्शन ना करें, ठीक है, सरकार की तरह जनता को बेवकूफ़ ना बनाए, क्योंकि जनता का जो भरोसा होता है ना बच्चे, वो न्यायपालिका पे बहुत होता है। ठीक है, लोग मतलब कि जनता जो है वो सोचती है कि भाई जो न्यायपालिका हो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्याय करेगी। ठीक है, मतलब कि लोगों का एक भरोसा होता है न्यायपालिका पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया एवं से एकीकृत श्रृंखला में ढाला गया। एकीकृत श्रृंखला मतलब कि अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बेसिकली सबसे पहले क्या है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो उसी को क्या कहते हैं हम, एकीकृत श्रृंखला। एकीकृत श्रृंखला या पिरामिड भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ मैंने आपको बताया है कि हमारे भारत में जो न्यायपालिका उसे स्वतंत्र एवं एकीकृत श्रृंखला में ढाला गया है। ठीक है, दूसरा, हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय को बड़ा न्यायालय माना जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा, फिर इसके बाद हमारे नीचे उच्च न्यायालय। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय को सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है, जो कि हर राज्य में उपस्थित होता है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो वो एक ही होता है जो कि हमारे दिल्ली में उपस्थित है, लेकिन हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है हमारे हर राज्य में अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो न्यायपालिका, सॉरी उच्च न्यायालय के कार्य। ठीक है, अगर हम अपने हाई कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे हाई कोर्ट के जो
मेजर वर्क है, ठीक है, मतलब कि प्रमुख कार्य वो कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला, निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। निचली अदालत, इससे नीचे कौन सा मतलब कि अदालत होता है, जिला अदालत, ठीक है, जिला न्यायालय आप कह सकते हो। तो उसमें जो मतलब कि उसमें जो फैसला लिया गया है, ठीक है, उसकी जो अपील, ठीक है, उसमें जो फैसला ली गई है उस अपील पे क्या हमारा जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है उसकी अपील पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया हो। दूसरा क्या है कि मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रीट जारी कर सकता है। अब हम सभी को पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोवाइड किए गए, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट कितने होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने मौलिक अधिकार की, ठीक है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, अगर उसका कोई हनन करता है, ठीक है, तो उसके प्रति हमारे जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, वो रीट जारी करते हैं। अब ये भी बताना कि रीट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब कार्य किसका होता है, हमारे उच्च न्यायालय का, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद तीसरा है आपका राज्य क्षेत्र में आने वाले मुकदमे का निपटारा कर सकता है। अब देखिए, हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय की बात करें तो ठीक है हर राज्य में होता है। तो राज्य में जितने भी मुकदमे मतलब कि जितने भी मामले हैं, ठीक है, उसका क्या कर सकता है, ये निपटारा कर सकता है, उसको, ठीक है, सॉल्व कर सकता है। ये आपको समझना बस। चौथा पॉइंट है निचली अदालत पर नियंत्रण, ठीक है, कर सकता है। निचली अदालत जैसे कि जिला न्यायालय हो गया, अधीनस्थ न्यायालय, उस पर क्या कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ये। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं थोड़ा, ठीक है, ये आपका हाई कोर्ट हो जाता है ख़त्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिला न्यायालय मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय हमारे हर राज्य में उपस्थित होता है एवं जिला न्यायालय हमारे उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जो जिला स्तर में उपस्थित होता है, जो जिला या ग्राम स्तर में उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जिला न्यायालय के कार्य। जिला न्यायालय के कार्य देखते हैं, ठीक है। जिला के दायरे, ठीक है, में मुकदमों पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। जिला के दायरे में जितने भी मुकदमे मतलब कि जितने भी केसेस आते हैं, ठीक है, जितने भी वो केस, ठीक है, चल रहे उस पर क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। दूसरा, निचली अदालत के फैसले पर की गई सुनवाई पर, ठीक है, सुनवाई कर सकता है। निचली अदालत में, ठीक है, जिस भी केस में सुनवाई हुआ उस केस पे, ठीक है, दोबारा क्या कर सकता है, ये सुनवाई कर सकता है, ठीक है। गंभीर मामलों या, ठीक है, आपराधिक मामलों पर फैसला दे सकता है। गंभीर मामलों या आपराधिक मामलों कहने का मतलब कि क्या है, जैसे कि बलात्कार हो गया या, ठीक है, हिंसा हो गया, तो ऐसे मामलों में क्या कर सकता है, ये फैसला दे सकता है, ठीक। तो ये 3 कार्य आपके जिला न्यायालय के, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय इसका मतलब क्या है, देखो, न्यायालय का सबसे छोटा स्तर होता है कौन सा, अधीनस्थ न्यायालय। इस न्यायालय में फौजदारी एवं दीवानी जैसे मामले देखे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से मामले, फौजदारी और दीवानी। अब फौजदारी और दीवानी कैसे केसेस होते हैं उसको हमें समझना है। दीवानी मुकदमे की अगर हम बात करें, ऐसे मामले जो संपत्ति से संबंधित होते हैं, किससे, पैसा, प्रॉपर्टी से, जैसे कि पैसे की लेन देन हो गई, ठीक है, ऐसा, या मालिक, ठीक है, किराएदार, ऐसे वाले केसेस भी होते हैं। आपने, ठीक है, बेसिकली देखा होगा ऐसे बहुत सारे केस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं किसी मकान का मालिक हूँ, ठीक है, उस मकान को मैंने क्या, किसी रेंटर को दिया किराए पर, ठीक है, कि आप रह लो, बट आप इसका, ठीक है, मतलब कि जो रेंट हो महीने मुझे देना। बट फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मुझे, ठीक है, उस क्या है कि जो मकान है, ठीक है, उसे बेचना पड़ा, तो किसी रीज़न से बेचना पड़ा मुझे, ठीक है। तो फिर मैं उस रेंटर के पास जाऊंगा और मैं उसे कहूँगा कि भाई मेरा मकान खाली कर दो, मुझे इसे बेचना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो नहीं बेच रहा, ठीक है, उसने बोला कि ये मेरा मकान है, ठीक है, बल्कि सच्चाई क्या है कि वो मेरा मकान है। तो ये क्या मतलब हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देता है, बेसिकली वो अपना धौस पट्टी जमा रहा है, ठीक है।
कि पहले तो रेंट पे रहने के लिए ले लिया, फिर बाद में कब्जा कर रहा है उस पर। तो ऐसे मामले भी ठीक है बेसिकली किस में आते हैं, हमारे दीवानी के मुकदमे में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे दूसरा होता है फौजदारी। फौजदारी देखिए, अगर मैं न्यायपालिका की बात करता हूँ तो पहले चैप्टर में ही मैंने मतलब कि चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्लियर करवा रखा है, ठीक है, दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं, ठीक है। फौजदारी ऐसे मामले जो हिंसा या लड़ाई झगड़े से संबंधित होता है। हिंसा लड़ाई झगड़ा जैसे कि आपका कह सकते हैं हम चोरी हो गया, ठीक है, बलात्कार हो गया, या ठीक है घरेलू हिंसा हो गया, और भी बहुत सारे ठीक है लड़ाई झगड़े वाले मामले होते हैं। तो वो सारे मामले कहाँ पे आते हैं, हमारे फौजदारी में आते हैं, ठीक। तो अधीनस्थ न्यायालय सबसे निचली ठीक है हमारा न्यायालय होता है, ये समझना। इसमें दो मामलों को देखा जाता है, दीवानी और फौजदारी, ठीक। तो ये वीडियो आपका होता है ख़त्म। आई होप कि आपको ठीक है क्लियर हो गया हो, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है और क्लियर की है। सो ये था आपका न्यायपालिका का चौथा ठीक है पार्ट। अब पांचवा छठा पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे इसके, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम पार्ट में इसको ख़त्म करूँ। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक आपका बना दूँगा।